दोस्तों नमस्कार। इंडेस्टो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और अकल्ट साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य निरुपम गुप्ता एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो मीन राशि पर आधारित है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जन्म के समय पर मीन राशि में जिस किसी जातक का चंद्रमा होता है वह उसकी जन्म समय की मीन राशि होती है। मीन राशि पर आधारित, चंद्रमा पर आधारित ये नई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हम शुरू करते हैं। मीन राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं, उनके गुण क्या हैं। यह गुरु की दूसरी राशि है और तथा भजचक्र की या जोडियक की अंतिम राशि है। इस राशि के जातकों में करुणा की भावना कूट कूट कर भरी होती है। स्वयं बढ़कर भले ही किसी की सहायता ना करें, लेकिन यदि कोई उन्हें पुकारता है, कोई उन्हें आवाज़ लगाता है या उनसे हेल्प मांगता है, तो वे आगे बढ़कर उसकी पूरी तरह सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये दार्शनिक हो सकते हैं, रोमांटिक जीवन जीते हैं, साहस के साथ तत्पर भूलने वाले और विचारशील होते हैं। इनमें सज्जनता कूट कूट कर भरी हुई होती है और अपनी सज्जनता के कारण कई बार जिंदगियों की सफलता के मौके ये लोग खो बैठते हैं। दृढ़स्वभाव राशि है। दृढ़स्वभाव की दो राशियां हमारे चक्र में हैं, एक धनु राशि है और दूसरी मीन राशि है। ये दोनों बृहस्पति की हैं। बाकी दो राशियां बुध की मिथुन और कन्या राशि होती हैं। गुरु की दूसरी राशि जो गुरु का गुरुत्व लिए होती है। दृढ़स्वभाव राशि का असर जातकों के विचारों पर भी पड़ता है। ये एक समय में एक विचार नहीं रख पाते। आज कोई दूसरा है तो कुछ समय के बाद उसी टॉपिक पर उनके विचार बदल जाते हैं, यानी परिस्थितियां बदलते ही इनके विचार बदल सकते हैं। मीन जातकों को प्राय जैसा हम देखते हैं, उन्हें गैस की शिकायत हो सकती है। मदिरा के सेवन से हालांकि ये लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने को नियंत्रण नहीं कर पाते और ये मदिरा का सेवन भी करने लगते हैं। यद्यपि गुरु जिनकी राशि का होता है तो उन लोगों को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये आमतौर पर भंडारी होते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे मुनीम लेखाकार हो सकते हैं और बैंक के कर्मचारी भी हो सकते हैं। एकाग्रता इनमें थोड़ा कम होती है और निरंतर नए कार्यों की ओर ये लोग अग्रसर हुए रहते हैं। अपनी संतान से थोड़ा भयभीत होने लगते हैं। जब वो थोड़ा छोटे होते हैं तो इनके मन में ये भावना आ जाती है कि बड़े होकर के मेरी संतान मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे। अतः ये अपना निवेश उस परिस्थिति में, अपनी वृद्धावस्था में आने से पहले ही, कि उनके पास इतना धन होना चाहिए ताकि इनकी वृद्धावस्था आराम से कट सके, तो ये उस पर निवेश करने लगते हैं। ध्यान इस बात पर भी लगाते हैं कि इनको समय पर पैसा मिल जाए। मीन लगन के जातक अपेक्षाकृत तेजी से मित्र बना सकते हैं और ये बनाते भी हैं। इनमें कुछ इस तरह की भावना होती है कि ये सभी लोगों के साथ मिलजुल करके चलना चाहते हैं और सभी के साथ अच्छे मित्र भी हो जाते हैं और उसी के कारण ये मित्रता में अपने सभी गुण भी बता देते हैं, अवगुण भी बता देते हैं अपने मित्रों को, और उसी की वजह से इनका काफ़ी नुकसान भी कई बार होता देखा गया है और ये परेशानी में भी उसी कारण हो पाते हैं। मीन राशि के लिए गुरु तो इनका अपना राशि का स्वामी होता ही है। मंगल और चंद्रमा ये इनके मित्र होते हैं। रविवार का दिन इनके लिए श्रेष्ठ होता है, मंगलवार दिन का दिन इनके लिए श्रेष्ठ होता है और बृहस्पतिवार या गुरुवार इनके लिए श्रेष्ठ माना गया है। रंगों की बात की जाए तो लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग और नारंगी रंग इनके लिए हमेशा सुखदायी रहता है। ये कार्डिनल राशि गुण है इनका। स्वामी इनका वरुण है। एक चीज इनमें ही माना जा सकता है। इस दिन ये विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए रविवार का दिन भी शुभ हो सकता है, सोमवार का
दिन भी इनके लिए शुभ हो सकता है। वहीं मंगलवार कोई अच्छे कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार और शनिवार के दिन इनके लिए थोड़ा अशुभ माना जाता है। मीन राशि के मित्र मेष राशि, कर्क राशि, धनु राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातकों के अच्छे मित्र बन सकते हैं और इनके साथ ये संबंध अच्छे बनाते भी हैं। वहीं पर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि वालों से इन्हें सावधान रहना चाहिए। इनके मित्र हालांकि सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें तुला राशि वालों से, वृषभ राशि वालों से, मिथुन और कन्या राशि वालों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका जिद्दी स्वभाव और दूसरों पर निर्भर होना ये लोग नहीं चाहते हैं, ये इनकी कमजोरी है। यद्यपि ये अक्सर अकेलेपन से उब जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। इन्हें खुद पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, यानी ध्यान और मेडिटेशन इन्हें निरंतर रूप से कर लेना चाहिए। साथ ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए, प्रेरित होने के लिए भी इसकी इनकी आवश्यकता। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, मीन जाति के लिए इस विशेष वीडियो में अंत में हम आपको मीन जाति के जातकों के लिए वर्ष 2023 में करने योग्य उपाय बताएंगे। उपाय दो तरह के हम लोग बता रहे हैं। एक तो वैदिक उपाय, जिसे करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है, और दूसरा लाल किताब के विशेष उपाय। आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अंत तक अवश्य बने रहें और आपसे अनुरोध पूर्व की बात है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए कि ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जो भी हमारी नई वीडियो आएंगी वो आपको इमीडिएट मिल सके, सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद। मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी बृहस्पति देव गुरु अप्रैल के अंत तक आपकी राशि में ही रहेगा, आपके लगन में ही रहेगा। इसी कारण इस समय आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। वहीं पर जो छात्र या व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। गुरु के प्रभाव से आपका दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और वहीं पर यह समय ऐसा है कि भाग्य में वृद्धि भी होगी। शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वो आपका मीन राशि से 12वां घर भाव होगा, जिसके आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। इस समय धन भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी। वहीं आपको पारिवारिक कलह भी दे सकता है। नौकरी कर रहे जातकों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। आपको विदेश यात्रा और विदेश से धन प्राप्ति का योग बनना चाहिए, बन भी रहे हैं। जो इस विदेश से लाभ कमाना चाहते हैं वो इसके लिए प्रयास अभी से शुरू कर दें। साल के उत्तरार्ध में अक्टूबर माह में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। 30 अक्टूबर को राहु मीन में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उनके इस गोचर से जीवन में थोड़ी उथल पुथल होनी स्वाभाविक है। इस समय आपको लोगों पर अधिक भरोसा करने से बचना चाहिए। वहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमियां तनाव का कारण बन सकती हैं। बाकी ग्रहों का संचरण भी जीवन में अलग अलग पहलू पर प्रभाव डालने वाला होगा, जिसका विवरण हम आगे दे रहे हैं। जनवरी माह में गुरु और शनि के कारण 12वें तथा लगन भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होंगे। इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन संचय में कठिनाई आ रही है, वहीं आपकी वाणी में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है। इस समय आपको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। साल की शुरुआत में मंगल का 3रे भाव में गोचर आपको साहस प्रदान कर देने वाला होगा। इस समय किए गए आपके कार्य सफल होंगे। इस समय की यात्राएं सफलदायक सिद्ध होनी चाहिए। दशम में बुध मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को अच्छे मौके दिलवाने वाला होगा। स्त्री जातकों को प्रेम में अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और मन उनका प्रफुल्लित रहेगा। वहीं फरवरी माह में गुरु शुक्र का राजयोग जबरदस्त सफलता लेकर के आने वाला है। इस माह आपको कार्यस्थल पर सम्मानित होने का मौका मिलेगा, सम्मानित किए जा सकते हैं। यह माह स्त्री जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। वहीं कारोबारी जातकों को नए लोगों के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाने के मौके मिलने वाले हैं।
इस माह आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अष्टम में केतु का गोचर है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मित्रों की मदद आप लीजिए, कोई पुराना उनकी मदद से आपका कोई रुका हुआ पुराना काम पूर्ण हो सकता है। मार्च महीने में धन स्थान के स्वामी मंगल चौथे भाव में गोचर कर माँ के द्वारा धन प्राप्ति की ओर संकेत करा रहे हैं। धन भाव में ही राहु शुक्र की युति के कारण इस माह किसी स्त्री पर धन खर्च होने की संभावना बनेगी। इस समय नौकरी की तलाश में जुटे जातक अच्छी नौकरी मिल सकती है। सरकारी कार्य में जुड़े जातकों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। इस माह आपको अपने पिता का सहयोग भी प्राप्त रहेगा। अगर आपको मधुमेह या रक्त विकार से संबंधी कोई बीमारी है तो आपको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस माह स्त्री जातकों को उनके पति के द्वारा कोई कीमती गिफ्ट भी मिल सकता है। अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में यद्यपि 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन होगा गुरुदेव का, लेकिन वो बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। इस माह उच्च के सूर्य की राशि में राहु के साथ युति धन भाव में होने कारण एक ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। इसी भाव में गुरु का भी प्रवेश होगा और गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा। ग्रहों की इस युति से आमदनी में से अधिक आपका खर्चा होने की संभावना है। आपका मन खिन्न हो सकता है। इस समय पराक्रम भाव में शुक्र के होने से जनसंचार से जुड़े जातकों को फायदा होने वाला है। सिनेमा जगत में काम कर रहे जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और मंगल की दृष्टि कार्यस्थल पर आपका उत्साह बढ़ाने वाली रहेगी। मई के माह में आपको अपने वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। विशेष कौशल अष्टम में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि किसी वाहन दुर्घटना का संकेत कर रही है। इस समय महिला जातक अपनी मां के साथ कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं। पराक्रम का सूर्य अपना साहस बढ़ाने का कार्य करेगा। इस समय भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। इस समय व्यापार से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि वो आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे जातक अब उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, सफलता उन्हें मिलेगी। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी आपके लिए विशेष कोऑपरेशन देंगी, वही मददगार साबित होंगी। जून का महीना मीन राशि के जातकों के लिए जीवन में प्रेम और रोमांस की फुहार लेकर के आ रहा है। इस माह कई समय से अटका आपका कोई प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इस समय पत्नी के साथ रोमांस चरम पर रहेगा। स्त्री जातक किसी करीबी मित्र को अपना दिल दे सकती हैं। छात्रों का मन इस समय पढ़ाई में कम लगने वाला है। इस माह मीडिया, लेखन, प्रकाशन से जुड़े जातक बेहद अच्छा काम करेंगे और उन्हें सराहना भी मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस माह सम्मानित भी किया जा सकता है। यह समय नौकरी बदलने का विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस पर थोड़ा अंकुश लगाएं। इसलिए जो नौकरी चल रही हैं उस पर ही करें। जुलाई के महीने में आपको सूर्यदेव के सहयोग से शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। इस समय आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम मंगल की लगन पर दृष्टि से संपत्ति से लाभ आपको दिखाई दे रहा है। यह हालांकि इस समय आपको क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। इस माह अगर आपको वाहन खरीदने की कोई प्लानिंग आपने की हुई है तो वह सफलता मिलेगी और आपका कोई दूसरा काम भी अगर कोई लटका हुआ होगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में भी आ सकता है। पंचम शुक्र के सहयोग से जीवन में प्रेम का संचार रहेगा। व्यापारी वर्ग को नए और बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगस्त के महीने में मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सुख की वृद्धि होने जा रही है। इस समय नौकरी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है और आप जॉब भी बदल सकते हैं। सूर्य बुध युति इस समय विदेश यात्रा में सहायक सिद्धि होंगी। इस समय आपको व्यापार में लाभ होगा। यह माह शोध कार्य के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए सफलतादायक है, उन्हें सफलता मिलनी तय है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे जातक
इन्वेंशन कोई करना चाह रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी और उसमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, कोई उन्हें क्लो हाथ लग जाएगा। इस माह जो नव दंपत्ति हैं जीवन के किसी मेहमान के आने की सही योजना बना रहे थे या आशा कर रहे थे, वह उनके पूरी हो सकने की संभावना है। इस समय धन निवेश करना चाह रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, अपने से अपने मन बना करके धन का निवेश ना करें। सितंबर के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य मंगल की युति थोड़ा परेशान कर सकती है। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद होने की पूरी संभावना है। इस माह आपको दाम्पत्य जीवन में कलह से बचना चाहिए। जिन जातकों को पेट और लीवर से जुड़ी समस्या है उन्हें सेहत के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बुध पर राहु और शनि के प्रभाव के कारण आपको वाणी का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ करके करना होगा। कार्यस्थल पर आपको लड़ाई और विवाद से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है, वो आपको बचना चाहिए। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के अंत में राहु केतु का संचरण आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आने जा रहा है। इस माह राहु का गोचर आपके लगन में होगा, वहीं केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में भी होगा। वहीं अष्टम भाव में नीच के सूर्य का गोचर मंगल के साथ होगा। इस माह आपको दुर्घटना के योग नजर आ रहे हैं। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आपके और जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है, उसे आगे बढ़ने से रोकें। वहीं संपत्ति पक्ष के से भी चिंता बनी रहेगी। संतान पक्ष से चिंता के कारण इस समय कुल मिलाकर के आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में आपको बहुत ही सोच समझ करके या कहीं और धन निवेश जो आप करते हैं बहुत सोच समझ करके धन निवेश करने की सलाह दी जाती है। नवंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए गुरु धन भाव में होकर के धन वृद्धि करने का काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अपना शुभ फल आपको पूर्ण रूप से देंगे। आपके शुभ फल में वृद्धि होगी। इस माह नौकरी कर रहे जातकों का बेहद शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस समय प्रेमी जोड़े विवाह करने का निर्णय लें तो जातकों को शुभ परिणाम होंगे। भाग्येश मंगल की कृपा से आपका खुद का व्यापार शुरू आप करना चाह रहे थे वो शुरू हो सकता है। सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त भी होंगे। आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होंगे। वाणी की मधुरता सबको प्रभावित करेगी। दिसंबर माह में आपको आपके कार्य क्षेत्र पर बड़ी कोई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। यह माह आपका उत्साह चरम पर रहेगा। व्यापारी वर्ग को इस माह समुद्री यात्रा करने का सौभाग्य मिल सकता है। बलवान शुक्र की कृपा से इस माह आपको किसी स्त्री की गुप्त सहायता भी प्राप्त हो सकती है। भाग्येश मंगल अपने पिता के सहयोग कराने वाले साबित होंगे और यही काम के सिलसिले में की गई आपकी यात्राओं से धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होने की संभावना है। विदेश भाव में विराजमान शनि पर बलवान मंगल की दृष्टि से जो आपके कारोबार को विदेश तक ले जाना चाहते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, वीडियो के अंत में मीन राशि के जातकों के लिए उपाय, वैदिक उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ और शनिवार को बालाजी के दर्शन, 18 दिनों में राहु के वैदिक मंत्र 18,000 बार और 7 दिनों में केतु के वैदिक मंत्र का 7,000 बार जाप करने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है। लाल किताब के उपाय के रूप में पवित्र नदी में स्नान करें और बृहस्पतिवार को केसर जल शिवलिंग पर चढ़ाएं।